बच्चों को अपने मूड के मुताबिक चलाना तो दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। बच्चे इतने मूडी होते हैं ना। मैंने बेटी को ये सूट पहनाया तो मैंने कहा मैं इधर सामने आओ फ़ोटो शूट कर लूँ, तो उसने बोला मैं तो चली बाहर को। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों को बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं इस तरह से मज़ीद वीडियोज़ बनाती रहूँ। अच्छा, मैंने अपनी बेटी का ये जो सूट है ना वो स्टिच किया था अपने पुराने दुपट्टे से। अब जैसे कि गर्मी है और बच्चे इतने सूट फाड़ते हैं ना, और हमारे दुपट्टे तो न्यू रह जाते हैं और बाकी हमारे भी कपड़े फट जाते हैं, तो इस तरह से हम दुपट्टे से ना नया सूट बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरी ये जो स्टिचिंग एरिया है ना वो ये वाला है, और साथ में मेरे मोबाइल पे ना ड्रामा लगाया हुआ होता है। आजकल मैं देख रही हूँ जंजीरें, कौन कौन सा है वो जंजीरें ड्रामा, तो स्टिचिंग करते हुए ना बंदा बोर नहीं होता और साथ साथ ड्रामा देख लो, साथ साथ सूट स्टिच कर लो। अच्छा, यहाँ पे चूज़ों ने इतना तंग किया हुआ है ना, हमारे घर में चूज़े हैं, हस्बैंड को बहुत शौक है चूज़ों का, तो वो क्या कहते हैं सीधे अंदर आ जाते हैं और कारपेट पे उनकी पोटियाँ ही पोटियाँ पड़ी थी। मैं दरवाज़ा बंद नहीं करती कि हमें फिर गेट की आवाज़ नहीं आती। और कितनी बार ऐसा हो गया है ना कि मेरे चाचू मेरी फूफियाँ आए और दरवाज़ा बजा बजा कर चले गए कि उनको हमें आवाज़ ही नहीं आती। अच्छा, यहाँ पर मैंने कहा जल्दी से अपनी बेटी का सूट स्टिच कर देती हूँ। आप लोगों को इसकी फाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि किस तरह से ना हम एक दुपट्टे से, पुराने दुपट्टे से एक प्यारा सा सूट स्टिच कर सकते हैं। अच्छा, जो टेलर्स होते हैं ना वो उनको कैंची कभी नहीं मिलती है एंड टाइम पे, तो यहाँ पे बस मुझे बड़ी कैंची मिल नहीं रही थी, फिर मैंने ये छोटी सी कैंची निकाली और उससे मैंने इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट कर दी। स्टिचिंग नहीं, सॉरी, कटिंग कर ली, जो मुझे यहाँ पे थ्रेड जो काटने वगैरह थे। अच्छा, नलकियों का ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा काम के और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। मैंने रावलपिंडी राजा बाजार से लिया था। पांचे पे और बाजुओं पे मैंने लेस लगा ली थी। मैंने कहा इसको प्रेस कर लेती हूँ और गले पे जो है वो चेपी में इसकी चिपका लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं ये लेकर आ गई थी प्रेस करने के लिए, और साथ में मैंने कल जो है वो कपड़े धोए थे, तो जो प्रेस करने वाले थे मैंने कहा इस्त्री तो मैंने लगा लिया, तो साथ साथ जो मेरे कपड़े प्रेस करने वाले पड़े ना हस्बैंड के और छोटे बेटे के, वो मैं प्रेस कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने ये जो चैनल बनाया है ना, मैं पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर सकती। लेकिन जब बंदे के पास ना पैसों की कमी हो जाए तो बंदा कहता है अब तो मुझे ये काम करना ही करना है। अच्छा, यहाँ पे जो ड्रेस है ना वो रेडी हो चुके हैं। आप लोग बताइएगा कि दुपट्टे से जो ये ड्रेस रेडी हुआ है वो कैसा लग रहा है, और अगर आइडिया अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे तो ये ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि सिंपल हमने ऐसे भी घर में पहनाना था, बाहर तो लेके जाना नहीं है, तो जिस तरह से भी इसका बॉर्डर साइड पे जिस जगह पे हुए तो अच्छे लग रहा है। वैसे ये ना इस तरह से लग रहा था कि जैसे ये बोतिक स्टाइल होता है ना, फ्रंट पे आ रहा था, एक साइड पे ये बॉर्डर आ रहा था, तो बहुत प्यारा मुझे ये ड्रेस लग रहा था। अगर आप लोग मेरी वीडियो से बोर भी हो रहे हैं तो भी प्लीज़ पूरी देख लीजिएगा, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। वैसे इतना भी बुरी नहीं है वीडियो कि आप लोग बोर होना शुरू हो जाए। और ये बताइएगा आप लोगों को ये ड्रेस कैसा लग रहा है। मैं बेटी को पकड़ पकड़ के वापस ला रही थी, अरे भाई आ जाओ वीडियो बनाने दो, अरे भाई आ जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।